शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज इस तपस्या, इस भट्टी का दिन है 82, 82। और मुरलियाँ कौन सी चल रही है? 82, 82 की। ठीक है, तो आज मेल हो गया 82 का 82 से। तो तपस्या के दिन हो चुके हैं 82। तो ये आम बात नहीं है, ये हमारे लिए बाबा हर दिन चमत्कार पर चमत्कार। चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। कैसे और क्या चल रहा है? सब ठीक है? तो आगे से जवाब क्या आना चाहिए? क्या चल रहा है? चढ़ती कला चल रही है। और कैसे हो? चढ़ती कला में है और सबका भला। तो जो चढ़ती कला वाला होगा एक ही, वो क्या कर देगा? सबका भला। तो इसके लिए वो एक कौन है? वो एक हम ही बाबा के एक। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? मैं बाबा का अकेला बच्चा हूँ, और बाबा को इसी चीज का ही नशा रहता है। और इस अकेले नशे ने ब्रह्मा बाबा को चढ़ाया, और उन्होंने सबका भला हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो मुरली है 2 मई 1982 की विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार चढ़ती कला। अपनी जीवन कहानी को कैसे जीवन कहानी बनानी है? विशेष। ऐसा नहीं आए, मम्मी पापा के पास जन्म लिया, भाई बहनों के साथ घर घर खेला, डिशुम डिशुम खेला, टीवी देखी, मूवीज देखी, खाया पिया, शादी किया, 2-4 संतानों को जन्म दिया, उनके घर बसाए, उनको सेटल किया, उनके बच्चों के लिए कुछ बहुत कुछ किया, और करते 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 एक दिन हाय 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 शरीर करते करते निकल गए। बस। तो ये जीवन है केवल, ये कोई विशेष जीवन कहानी नहीं है। ऐसे संसार में अनेक प्राणी आते हैं और अनेक जाते हैं, लेकिन जीवन कहानी विशेष किनकी बनती है? जिनके जीवन का फाउंडेशन चढ़ती कला रहता है। जो अनेक विघ्न आने के बाद भी, अनेक परिस्थिति आने के बाद भी, अनेक मुसीबतें, ये मुरली के ही शब्द आपको सुना रही हूँ, हर प्रकार की बातें आने के बाद भी जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए क्या सोचा हुआ है? मुझे अपने जीवन को एक विशेष कहानी का रूप देना है, कि जब तक है तब तक तो है ही है, लेकिन हमारे ना होने के बाद भी हमारा जीवन कईयों को प्रेरणा देता रहे। तो उसके लिए कौन सी? बाबा ने तो बच्चों की लीला देखी आज, जीवन लीला। और बाबा ने क्या वंडरफुल लीला देखी कि बच्चों के जीवन में उतराई भी है और बच्चों के जीवन में चढ़ाई भी है। उतराई भी देखी तो चढ़ाई भी देखी। तो बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। मुरली का पहला महावाक्य शुरुआत होती है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। तो सदा एक रस उन्नति की ओर जाते हैं या उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अथवा जीवन की लीला दिखाई दी। तो बाबा को बच्चों की जीवन कहानी में क्या दिखाई दिया? उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं, तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। ये पॉइंट मेन है। उतरना बुरी बात नहीं है, तो गिरना भी जीवन में होता है, उतरना भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम बाबा उतरने के लिए क्या कहते हैं? उतरने के बाद में जो उतरने का एक टेस्ट मिलता है ना, वो प्रभाव जो है वो आत्मा को अपनी ओर खींचता है। मतलब कल वहां गए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कल उनसे बात की, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कल उनके साथ में मैंने ये खा लिया, मेरी धारणा खराब हो गई, ये तो हो गया। आत्मा को गिल्ट भी है, पश्चाताप भी, और आत्मा ने तो शिव बाबा के आगे मन में प्रतिज्ञा भी कर ली कि बाबा अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। लेकिन फिर से आत्मा को आज खींच रही है कौन सी चीज? उतरने के साथ, उतरने के अंदर जो टेस्ट था, मजा भी तो बहुत आया था ना। जो मजा ज्ञान योग में नहीं आया था, वो उनके साथ अपने मन की बातें करने में, सुनने में आ गया था। अब वो उतरने का जो टेस्ट है वो खींच रहा है। किसी को भी विकार नहीं खींचते हैं। विकार मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी भाई को कोई लेडी या किसी लेडी को कोई जेंट्स अपनी ओर खींचे, ऐसा नहीं होता है। विकारों के अंदर जो टेस्ट है
वो आत्मा को टेस्ट खींचता है, तो खाना थोड़ी ना खींचता है। वो खाना का वही कल की जो बात थी, आपको बहुत तकड़ी एकदम तेज वाली भूख लगी है और खाने के अंदर देखा तो आज तो वो बन गया जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या कहते हैं, आज तो मेरी भूख ही मर गई, उतर ही गई भूख। ऐसा तो वास्तव में रस कोई और चीज का होता है, पेट का काम ही नहीं था, काम था जीभ का, और हमने सोचा पेट को चाहिए। बाबा ने पहली पॉइंट बताई कि चढ़ने के बजाय जब उतर जाते हैं कोई ना कोई कारण के वश, और उतरने का जो प्रभाव है वो अपने और खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। अंडरलाइन, सहज योगी जीवन वाले क्या अनुभव करते हैं? सदा बाप के समीप और साथ का अनुभव करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज समृद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तीन बातें हैं, वो सदा समीप, सदा साथ और समृद्धि स्वरूप रहते हैं। वो बाबा के सदा समीप रहेंगे, रिपीट करो, वो सदा समीप होंगे, साथ होंगे और समृद्धि स्वरूप होंगे। ये तीनों बातें हैं। कौन होंगे? जो चढ़ती कला वाले होंगे। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, तो ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ये अनुभव नहीं होते। लेकिन बाबा ने क्या कहा? चढ़ रहे थे ब्राह्मण जीवन में, योग भी बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई बढ़ती, सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, रूरिहान बाबा के साथ बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। लेकिन बीच में क्या हो गया? कोई विघ्न और परिस्थिति और परीक्षा आई और आत्मा की डाउन कला हो गई, योग भी छूट रहा है, धारणाएं भी आदि आदि, हम सभी जानते हैं इन बातों को, ये हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा इसका रिजल्ट क्या निकल कर के आएगा? इसका रिजल्ट ये निकल कर के आएगा कि सहज बाबा की याद थी, सहज बाबा के साथ का अनुभव था और सहज समृद्धि आ रही थी सत्युग की और ये सब चीजों की। बाबा ने कहा ये क्या हो जाएगा? अनुभव नहीं होगा, स्वतः ही सहज ये अनुभव नहीं होंगे उतरती कला में। लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद फिर से सब अनुभव होंगे। अगर फिर से काम किया जाएगा, तो अगर कभी हम गिर जाए या लग रहा है कि नहीं अब हम नहीं चल सकते, अब हो गया या गलती हो गई, तो बाबा ने कहा उसी समय क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ, फिर से मेहनत करो, फिर से सब अनुभव हो सकते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति, चढ़ती कला पाई हुई मूर्ति। और उतरती कला वाले का गीत क्या होता है? उतरते चढ़ते वाले का गीत होता है पाना था लेकिन खो दिया, या फिर गीत होगा कि पाया था लेकिन, गीत यही है, पाना था नहीं, पाया था लेकिन खो दिया। उतरती कला में जो आ गया उसने पाया था लेकिन पाई हुई चीज को भी खो दिया, तो कैसा लगेगा? वो 99 युवा संतों की कहानी याद है? नहीं याद है? तो 99 युवा संत थे, ध्यान से सुनना इसी एक लाइन के ऊपर, और फिर उनको कैसा अनुभव हुआ तो वो पता चलेगा। तो 99 युवा संत एक बहुत बड़े सारे मंदिर में रहते थे, भव्य मंदिर में रहते थे। मंदिर अगर भव्य है तो वहाँ की सेवाएं आदि, तो उसके लिए 99 युवा संत थे। तो एक दिन इनमें से एक संत होते हैं, रात को सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की वेला के आसपास ही उनको ऐसा सपना आता है, आभास होता है कि भगवान कह रहे हैं कि आज मैं मिलने के लिए आऊंगा, मतलब सच में ऐसा उसको प्रतीत होता है। तो वो एकदम से ऐसे उठता है और उठ करके बाकी 98 जितने भी संत हैं युवा, उनको बोलता है कि आज भगवान ने कहा, और सुबह का सपना कभी भी झूठ नहीं होता, सच होता है। तो उसने बोला कि इसलिए भगवान आज आएंगे, मेरे अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग ये भावना आ रही है। तो उन्होंने समझा कि क्यों नहीं हो सकता, ये जरूर हो सकता है। तब कुछ युवा संत है वो गांव में, नगर में चले गए सभी को बुलाने के लिए कि आज भगवान की आरती होगी, उसमें सभी को आना है क्योंकि भगवान स्वयं आने वाले हैं। कुछ युवा संत है वो भोग प्रसाद नैवेद्य अनुष्ठान इन सब की तैयारी में लग गए, और कुछ है सफाई के अंदर लग गए, गर्भ मंदिर को साफ करना, आगे को साफ करना, पट को साफ करना, वाद्यों को साफ करना, ये सब। क्योंकि आज कौन आने वाले हैं? भगवान तो आने वाले हैं।
और सबके अंदर इतनी खुशी कि हमने ये अपना यौवन भगवान की प्राप्ति के लिए तो दिया था, ये युवा जीवन, तो आज वो हमें मिलने वाला है। और सब कुछ तैयारी होती है और भोग आदि के लिए अब साथ में घंटियां बजने शुरू, आरती का समय हो गया और भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, परंतु भगवान तो नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि पर भगवान ने ऐसे थोड़ा ना कहा था कि सुबह की आरती में आऊंगा, हो सकता है 12 बजे भगवान को जो दोपहर का भोग हम लगाएंगे उस समय भगवान आए। तो सारा का सारा गांव आज भगवान आने वाले हैं तो भूखे प्यासे बैठे, जब तक भगवान नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे। कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप हो रहे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं भगवान का। दोपहर का भोग भी लग जाता है लेकिन भगवान नहीं आते। तो समझा शाम की आरती तो महाआरती होती है, इस समय तो भगवान जरूर ही आएंगे। लोग भूखे प्यासे अभी तक भगवान के मंदिर में साधना कर रहे हैं, गीत भजन कर रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन शाम की आरती भी बड़े धूमधाम से होती है, परंतु भगवान तो आते नहीं है। अब धीरे 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 सबका ध्यान किसकी तरफ जाता है? उस एक युवा संत की तरफ जिसने कहा था कि आज भगवान आएंगे। सब कहते हैं कि इसका कोई वहम ही था, और देखो एक का कहना मान करके हमने आज सारा काम और कितनी सारी चीजें हमारी रह गई सब। ठीक है जी, फिर वो बोलते हैं कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लेकिन अब सब लोग भगवान को भोग लगा करके और अपना अपना भोजन मंदिर में करते हैं और अपने अपने निवास पर जाते हैं। अभी 99 संत अपने कक्ष में, बड़ा सारा हॉल जहाँ पर ये सब इकट्ठे नीचे सोते हैं चट्टाई पर, तो वहां पर सोए हुए हैं और रात्रि के 9-10 लगभग बजे हैं। ये युवा संत अपने बाकी जो आसपास सोए हुए साथी हैं उन्हों को बोलते हैं कि देखो अभी भी तो पड़ा ही है ना दिन, अभी तो दिन गया थोड़ी ना, भगवान अभी भी आ सकते हैं, तो हम सभी को बैठ जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। वो बोलते हैं कि चुप, बिल्कुल चुप, अब चुपचाप सो जा, कुछ नहीं बोलना तुम्हें। और जब सब सो जाते हैं, वो मध्य रात्रि का समय होता है, बाहर तूफान आ रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश भी गिर रही है और इस युवा संत को नींद नहीं आ रही है और इसको लग रहा है कि उस कीचड़ के अंदर, उस पानी के अंदर चक्के घूमते घूमते आ रहे हैं, जैसे पहिए होते हैं ना, तो उनकी आवाज आ रही है लकड़ी के पहियों की। फिर उठता है, बोलता है, वो उसको चुप, शट अप बोल करके सुला देते कि कुछ नहीं बोलना तुमको। ये लेटा लेटा सुनता है और इसको सुनाई दे रहा है कि सीढ़ियों के ऊपर पादुकाएं टप 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 पैर की आवाजें आ रही है, चरण पादुकाओं की। और लेकिन जब सब सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके क्या देखते हैं कि सचमुच में पहियों के निशान भी थे, सचमुच में भगवान की पादुकाएं भी थी, वो चरण भी वहीं पर ही लगे हुए हैं और भगवान की थाली का भोग, सबको भूख लगी हुई थी ना, तो किसी ने खाली नहीं किया था, बड़े भोग में मिलाया नहीं था बर्तनों में, तो वो भोग भी सारा साफ है। और ऐसे कई सारे वहां पर इशारे जिससे ये पता चल जाए कि मैं आया था। और अब ये 99 संतों का क्या हाल हुआ? वो वाले आंसू नहीं आए पानी के, वो कौन से आंसू होते हैं? वो होते हैं खून के आंसू, मतलब पश्चाताप के आंसू, कि पाया था, थोड़ा और जाग लेते, एक ही तो रात की बात थी, पूरा जीवन ही उसको यौवन दे दिया, एक रात और जाग लेते तो क्या ही हो जाता, लेकिन उसको देख तो लेते। उतरती कला वालों का क्या गीत बन जाता है, क्या अनुभव करती है वो? पाया था लेकिन खो दिया, पाया था लेकिन खो दिया। हम भी ऐसा करते थे और अब पता ही नहीं है, हम भी ऐसा सोचते थे और अब पता ही नहीं, अब और बातें आ गई है बीच में। पाया था लेकिन खो दिया, क्या खोई हुई चीज फिर से नहीं मिल सकती? लेकिन बाबा ने मुरली में बोला कैसे मिलेगी? थोड़ा विशेष अटेंशन दोगे, विशेष अनुभव करोगे, मेहनत करोगे तो सब मिल जाएगा। आगे चलते हैं मुरली में। बाबा ने कहा इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट के बजाय फिर दूसरे लिस्ट में आ जाते हैं। और बाबा ने कहा तीसरे की बात मैं करता नहीं हूँ। बाबा ने कहा उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि जिस लिस्ट में जाना नहीं है उस लिस्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। तीसरा नंबर बनना ही नहीं है ना, तो अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ाने वाली, सर्व विशेषताओं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। तो अपना जीवन कैसा बनाना है? जिसके अंदर उपलब्धियां ही उपलब्धियां हो, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस हो, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, वह कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, उतरने चढ़ने का खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना।
आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे और बाबा ने कहा कि अपने आप को आप जान सकते हो ना कि मैं कौन सी लिस्ट में हूँ, तो बताओ चढ़ती वाली लिस्ट में है या चढ़ते और उतरते वाली लिस्ट में है, और तीसरी लिस्ट जिसकी बाबा ने बात नहीं की उस लिस्ट में है कि ना तो चढ़ रहे हैं उतर भी नहीं रहे, जहां जैसे आए थे वैसे के वैसे पड़े एकदम। मतलब ना ऊपर जा रहे हैं और नीचे भी नहीं जा रहे, या फिर पता नहीं तीसरी लिस्ट में वो है जो वहां तक जा चुके हैं जिसका नाम भी बाबा नहीं लेना चाहते। कुछ भी हो सकता है। तो कहां पर हो, बाबा ने कहा अपने आप से पूछो। उतर, अब ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे 3 मुख्य पॉइंट आएंगे। अब उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती है, बिना परीक्षा के कोई भी पास नहीं हो सकता। अगली कक्षा में जा सकते हैं, एक कक्षा में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 के 100 को पेपर देने पड़ेंगे, या जो फर्स्ट आया उसको पेपर नहीं देना पड़ेगा इसलिए वो फर्स्ट आ गया। सबको पेपर देना पड़ेगा, लेकिन जिसने पास किया वो कहाँ चला जाएगा, अगली कक्षा में चला जाएगा। बिना परीक्षा के तो कोई पास नहीं हो सकता। लेकिन अब सुनना, परीक्षा में साक्षी और साथीपन की समृद्धि स्वरूप सदा फुल पास होना व पास होना या मजबूरी से पास होना, इसके अंदर अंतर है। पेपर तो दे रहे हैं, जीवन की परीक्षाएं तो दे रहे हैं, लेकिन साथी और साक्षीपन की स्थिति में दे रहे हैं। क्या मेरा साथी कौन है, और ये तो केवल एक परीक्षा, एक पेपर है, इस स्थिति में दे रहे हैं तो यही स्थिति हमें फुल पास कराएगी। इस स्थिति में नहीं दे रहे हैं तो ये हमें पास नहीं कराएगी, और अगर कर रहे हैं तो फिर वो बाबा ने कहा मजबूरी से पास होंगे। तो अंतर पड़ जाता है। दूसरा, बड़ी परीक्षा को छोटा समझना और छोटी को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। छोटी को क्या बना देते हैं, बड़ा, बड़े को क्या बना देते हैं, छोटा। तीसरा, कोई छोटी छोटी बात को 3 बातें बताई है, इस तीसरी बात में क्यों हो जाते हैं फेल, छोटी सी बात है उसके साथ 3 काम करते हैं। पहला तो करते हैं उसका सिमरन, स्मरण, उसको याद करते हैं, फिर उसका करते हैं वर्णन, और फिर करते हैं तीसरा प्रैक्टिकल काम, और वो है वातावरण में फैलाना। पहले उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद में उसका वर्णन किया, फिर उसके बाद में उसको फैला दिया, और फिर क्या कर दिया, छोटी बात को बड़ा कर दिया। आपको पता आज मुझे क्या कहा, आपको पता आज मुझे क्या कहा, सबको पता है पूरी क्लास के बीच में, क्या एक्स्ट्रा अलग से क्या पूछना जाके। हंसी आती है मेरे को इस बात पर कभी कभी कि जब सबके 30 लोगों की क्लास में, 40 लोगों की क्लास में, 70 लोगों की क्लास में, 200 लोगों की क्लास में आपकी दीदी ने आपको सबके सामने कहा है, तो अपनी साथी माताओं बहनों से एक्स्ट्रा जाकर के क्यों पूछना, देखा मुझे आज क्या कहा। सबने देखा है, बकायदा रिकॉर्ड भी हुआ होगा वहां के सीसीटीवी कैमरों में, बकायदा बाबा ने भी ऊपर से देखा होगा। तो एक्स्ट्रा पूछने का मतलब क्या होता है, ताकि मैं वर्णन करूं कि मेरे को कितना दुख फील हुआ, मेरे को कितनी इंसल्ट फील हुई, मैं इनके लिए क्या क्या करती हूँ और ये मेरे लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसकी एक अलग कहानी है। और फिर होता है वर्णन का कार्यक्रम शुरू, और कर्म कहाँ से मदने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से। तो बाबा ने कहा अब इन तीनों में हम उतर रहे हैं या तीनों के विपरीत दिशा में हम चढ़ रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना, अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो अभी बाबा ने कहा उतरती कला को क्या लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। ये छोटी छोटी बातों को याद रखना, फिर छोटी छोटी बातों का वर्णन करना, फिर उन लोगों को फैलाना। और बाबा ने अगली लाइन में बोला और बड़ी बात को भी चेक किया, तो साथ साथ चेंज किया, तो सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अब बातें तो देखो कैसी है, बातों का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव किसका होता है, मेरी बुद्धि का। घर में किसी ने हमें कह दिया कि तू निकल जा इस घर से, ये लो तुम्हारा बैग और निकलो यहाँ से, तो अभी वो बड़ी बात कैसी बना लेते हैं, छोटी बना लेते हैं, क्योंकि पता है स्वार्थ है उसमें अपना कि मैं जाऊंगी कहाँ पर, जाऊंगा कहाँ पर, तो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और यहाँ पर तो रास्ते खुले हैं ना बहुत सारे, तो फिर क्या कर देते हैं, छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हैं। बाबा ने कहा अब इसको क्या लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो,
तो भविष्य के लिए क्या हो जाएगा, फुल स्टॉक जमा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? या तो इस जीवन के मजे ले लो सारे इनके साथ मिल करके, या फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए बैग तैयार कर लो अपना। चढ़ती कला वाली जो आत्मा होती है, ये चढ़ती कला शब्द सबसे पहले बताओ निकला कहाँ से है? चढ़ती कला तेरे भाने सर गुरबानी से। इन 10 गुरुओं के जीवन ने सबको क्या शिक्षा दी है कि अपने 4 बच्चे छोड़ दिए हैं, 2 को दीवार में चिनवा दिया और 2 को युद्ध में भेज दिया। मरो, किसके लिए मरो? किसके लिए मरो? राष्ट्र की रक्षा के लिए। और हम क्या हम अपने वालों को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि करो कुछ राष्ट्र के लिए? सारा दिन घर और मैं मेरे पीछे लगे रहते हो बच्चों, तुम निकलो बाहर, समाज की सेवा करो। नहीं, ये तो आर्मी हो जाता है ना, आर्मी में जॉब मत दिलाना, आर्मी में नहीं भाई, आर्मी में नहीं। और हम तो कहते हैं आर्मी को तो छोड़ो, आर्मी में मत दिलाओ जॉब, वो और पक्की छाती वाले लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन कम से कम जिस मोहल्ले में हमारा बच्चा या बच्ची रह रही है, उसको एक ऐसा हम प्राणी बनाएं कि उस मोहल्ले से निकलते समय बाकी मोहल्ले के लड़कों को, या अगर वो लड़की है तो लड़कों को, अगर वो लड़का है तो बाकी मोहल्ले की बहनों को ये सेफ फीलिंग आनी चाहिए कि ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया संघ हमको मिला हुआ है, अच्छा हो जाएगा ऐसा। तो ये तो कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब चढ़ती कला शब्द कहाँ से है? वहां से। उनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, बातें, परिस्थितियां सब दिखाई गई, लेकिन वो कहाँ कर जाते गए? सारी बातों को उन्होंने लगाया फुल स्टॉप। कोई उनको कुछ भी कहे तो कहता रहे, लेकिन उनका ध्यान किस पर था? दुनिया को मैं क्या दे करके जाऊंगा, अपने समाज को मैं क्या दे करके जाऊंगा, और अपने साथ में आत्मा आगे क्या लेकर के जाएगी। वो बहरे मेंढक वाली बात है, बहरा और गूंगा मेंढक, वो वाली बात है। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। बाबा ने होमवर्क दिया, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसा अनुभव कराए। अब पूछो अपने अपनी उम्र, कितनी उम्र हो गई है? सामने लेके आओ, ये है मेरी शरीर की उम्र, आत्मा की नहीं, शरीर की उम्र। मेरे शरीर की उम्र इतनी है। अब अपनी शरीर की उम्र में मैंने क्या अपनी ऐसी जीवन कहानी बना ली है कि वो जीवन कहानी औरों को हिम्मत दे, प्रेरणा दे, उत्साह बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए, औरों का रास्ता साफ कर दे। बताओ, क्या ऐसी जीवन कहानी बनाई हमने कि मेरे पन्नों को पलट करके जीवन के और लोग कहे कि इन्होंने भी ऐसा किया था ना, मेरे को भी ऐसा करना है, मेरे को भी ये सीखना है, आगे बढ़ाए। कुछ पन्ने लिखे हैं। तो जो पन्ने बिगड़ चुके हैं उनको छोड़ो आज से। ये पन्ने पीछे गए, अब इनका क्या करें? मुरली याद ही नहीं है, पढ़े ही नहीं, मिस ही हो गई, क्लास में नहीं आए, अब गए, अब इनका क्या करें? अब करेंगे किसका? इस पन्ने का करेंगे जो करना है। और अब मैं एक बहुत जरूरी बात कह रही हूँ, ध्यान रखना। चढ़ती कला वाली जो आत्मा होती है वो कभी ये नहीं सोचती कि गया क्या, क्योंकि जो गया वो तो गया, अब क्या करें उसका। लेकिन मतलब टाइम, एनर्जी, पैसा भी गया, साथी भी गए, रिश्ते भी गए, पुरुषार्थ की विधियां भी गई, सब कुछ ही गया। और अब मेरे हाथ में क्या है? अब मेरे हाथ में ये चीज है। 2 बजे उठ करके अमृत वेला करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा मेहनत करो, मेहनत के बाद में फिर से तुम ये अनुभव कर लोगे चढ़ती कला के। तो मेहनत का मतलब ये नहीं कि अब 2 बजे उठ करके मैं योग करूंगी और बाबा ने कहा मेहनत करूंगी तो फिर से अपनी चढ़ती कला में आ जाऊंगी। नहीं, 2 बजे उठ के कुछ नहीं करना, कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। 4 बजे उठो। अब 4 बजे उठ करके जो अभी तक सुस्ती, आलस बिखेर रहे थे चारों तरफ, अब उस 4 बजे वाले को कैसा कर लो? पावरफुल कर लो। मुरली क्लास में आते हो 1 घंटा और 2 घंटा के लिए, वो 1 और 2 घंटे कैसे होने चाहिए? पावरफुल होने चाहिए। उस समय ना ये दिख रहा है, उस समय ना वो दिख रहा है। कहने का भाव ये है, जिस समय जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुरुषार्थ कैसा करो? शक्तिशाली। सेवा कर रहे हैं सेवा केंद्र की, क्या सिर्फ कपड़ा लेकर के ये फोटो को साफ कर रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन वो फोटो को साफ करना भी क्या हो जाए?
एक पुरुषार्थ हो जाए, कैसा शक्तिशाली। नहीं तो टाइम क्या हो गया, जाना है, आज ही मुझे ये कह दिया, घर पे भी तो ये करते हैं, इनके पास तो इतने लोग हैं, हमारे पास कौन है करने वाले, ये है वो है। वो सेवा वो सेवा नहीं। वो है ही नहीं, वो जीरो हो गई। और ऊपर से जाके बता और दिया, ये वर्णन कर दिया, स्मरण कर दिया और फैला दिया, तो फिर तो कब बाबा आपको सेवा से हमको आपको कब साइड कर देगा, ये देखते देखते भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या हो गया। और फिर कहेंगे पाया तो था लेकिन खो दिया, सेवाएं इतनी तो थी लेकिन वो खो दी। किसने खो दी, क्यों खो दी? वो मैं खुद हूं। तो आज हमको क्या होमवर्क मिला, अपनी जीवन कहानी कैसे बनानी है, हम भी आगे बढ़े और हमें देख करके और भी आगे बढ़े। सबके मुख से मन से आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा ये कर सकती है तो हम भी करें। सेवा के दर्शनों से बढ़ के सेवा है, राधा स्वामी ने कहते हैं। हाँ तो हम लोहे पर करते थे ना सेवा, तो वहाँ बाबा आप आते थे दर्शन देने। दर्शन देने वो गुरु जी। लोहे पर। तो ऐसी ये मुरली रही है जिसके अंदर बाबा ने फिर क्या बोला है कि हमेशा ये सोचो कि जब हाँ ये निमित्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन कौन सी चीज है, निमित्त को माला पहनाई तो मैं भी पहन सकती हूँ, निमित्त को घुमाने लेके गए तो मैं भी घूम सकती हूँ, निमित्त ये खाते हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। निमित्त भी तो बहुत साल पहले की बात है। किसी को हमने बोला कि देखो बाबा ने हमको नियम नहीं बताए हैं कि हमको ऐसे घरों में एक दूसरे से मिलना है, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये अपने लिए शुभ भावना के लिए कहा था कि आप इन चीजों से अगर बच के रहोगे तो आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा करोगे। उन्होंने पता है आगे से क्या बोला, ये कल परसों या 1-2-3 साल पहले की बात नहीं, बहुत साल पहले, जब हमको समझ भी नहीं थी कि ऐसे भी बातें होती हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने आगे से बोला कि क्यों दीदी, आपके पास भी तो सब लोग आते हैं, हमारे घर नहीं आ सकते? और कल रात को ये मुरली पड़ी है तो एकदम से वो भूली बिसरी आत्मा याद आ गई। वो आज नहीं है ज्ञान में, वो ज्ञान से, ऐसा नहीं कि वो इस क्लास में नहीं है, नहीं, वो ज्ञान में नहीं है। वो लहसुन प्याज छूट चुके हैं, जो कभी छोड़े हुए थे वो छूट ही चुके हैं पूरे, मतलब उसकी जगह अंडा भी आ चुका है जीवन में, उसकी जगह बाहर की बहुत सारी चीजें आ चुकी है। वो जीवन जिसने कभी सोचा था मुझे सात्विक जीवन जीना है, पूरा शरीर ढकना है, वो शरीर आज कैसे घूम रहे हैं। तो वो आत्माएं पूरी ऐसे हो गई। कल रात को ये मुरली पड़ी तो दिमाग में आया कि बात तो सही है कि नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। निमित्त की नकल करो, लेकिन उनके पास वो उनके काम करने नहीं आते हैं, वो अपने दुखड़े खत्म करने के लिए आते हैं, वो बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हैं। और हम घरों में इनसे क्यों मिलते हैं? अपनी दास्तान सुनाने के लिए। वो भी रोएगी और मैं भी रोऊंगी, दोनों मिल करके रोएंगे तो मजा आएगा, और फिर करेंगे तीसरे की किसी की बातें। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिकली आपको उतरती कला का उदाहरण दिया है, अब जो समझ सकता है वो समझ जाओ। तो निमित्त क्या तपस्या कर रहा है, ये कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। निमित्त क्या त्याग कर रहे हैं, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये अपने घर को मंदिर बना सकते हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। तो ऐसे अपने जीवन की कहानी बनानी है, गुण लेने हैं, उनका त्याग तप और उनके गुण लेने हैं। ऐसे हम इतने बड़े हुए नहीं हैं, पर थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले एक माता का आया था इसके ऊपर मैसेज कि दीदी हमने आपकी क्लासेस सुनते सुनते ये अनुभव किया है, हमें ये तो पता चल गया मुझे कि आपकी पूरी फैमिली इस ज्ञान में चलती है। आप अपनी कभी जीवन कहानी सुनाइए कि आपका पूरा परिवार इकट्ठा कैसे इस ज्ञान में आया, आप सब लोग मिलकर के कैसे कर रहे हो। तो उनको बोला हाँ कभी मौका मिलेगा तो जरूर, क्योंकि ये कहानी बनने में 12 साल लगे हैं और शायद उससे पहले पृष्ठभूमि तो तैयार हो रही थी, वो संस्कार पहले ही ऐसे हो रहे थे तो वो संस्कार यहाँ पर ऐसे हो गए। तो ये कहानी अभी इतने बड़े नहीं हुए, कभी मौका आएगा तो ये कहानी भी सुनाएंगे। तो हमारी जीवन ऐसी हो कि लोग पूछे कि आप हमें भी बताओ हम अपना घर मंदिर कैसे बनाएं, हम अपना घर स्वर्ग कैसे बनाएं। तो आज का होमवर्क, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए आप सोचते हो कि ये मुझे अगर मिल जाए ना, या ये मेरे साथ कभी बैठे तो मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ,
और इंटरव्यू में इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन की इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप ऐसा क्या पुरुषार्थ कर रहे हो जो आपकी इतनी हर दिन चढ़ती कला होती जा रही है। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष आपके ख्याल में अगर आ रहा है तो उस व्यक्ति से आज क्या लेना, इंटरव्यू जा करके तो नहीं ले सकते। कभी कभी वो सामने होते हैं, कभी कभी वो साथ में होते हैं, कभी कभी वो शहर में होते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो जा चुके हैं अगली यात्रा पर। तो ऐसे कोई भी व्यक्तित्व के बारे में सोचना है और लगभग 5 से 7 प्रश्न तैयार करने हैं कि मैं इनसे क्या पूछूंगी इंटरव्यू में। बहुत अच्छा होमवर्क है ये, क्योंकि आज की मुरली आपको याद हो जाएगी, जीवन कहानी की है। इसे बोलते हैं इंटरव्यू टास्क, साक्षात्कार टास्क है ये, ठीक है, कार्य करना। आज किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार करें, होमवर्क तो ये मिला था, करो आज जाकर के प्रैक्टिकली किसी का इंटरव्यू। जिसकी आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेरित करती है और उनकी यात्रा को समझने के लिए 5 से 7 अर्थपूर्ण प्रश्न तैयार करें। अर्थपूर्ण, ये मत पूछने लग जाना कि आप सुबह उठते कैसे हो, अर्थ जिसके अंदर कुछ अर्थ हो जो मेरे जीवन को बदले। अगला होमवर्क है चढ़ती कला, इस शब्द को व्यक्त करने के लिए 10 सकारात्मक शब्दों की सूची बनाए। उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, चढ़ती कला का एक शब्द होता है प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं, इसका मतलब भी होता है चढ़ती कला। चढ़ती कला का एक और शब्द निकाल सकते हैं जिसे बोलते हैं उन्नति, ऊपर की ओर जाना। चढ़ती कला का मतलब तरक्की और प्रोग्रेस और ऊंचाई, और बहुत ऊंचाई पर पहुंचे। और वो कहाँ पर पहुंच गए, शक्ति पर पहुंच गए हैं। स्थिरता पर आप कैसे पहुंचे, शक्ति पर आप कैसे पहुंचे, साहस पर कैसे पहुंचे, इस आशा पर कैसे पहुंचे। तो ये सभी ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो ऐसे 10 शब्द निकालना और लिखना, और मुरली सभी को पूरी पढ़नी है। दादी से मुलाकात है, टीचर से, सेवाधारियों से मुलाकात है। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।